नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बिहारियों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं खुश होने के लिए, बट फिर भी बिहारियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। अभी पटना में मेट्रो परियोजना पर काम हो ही रहा था कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर बड़ा अपडेट आ गया। दरअसल नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL लिमिटेड की आगामी महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना पर बड़ा अपडेट आया है। वैसे तो इस कॉरिडोर पर अब तक केस स्टडी और फिजिबिलिटी स्टडी पर कहीं ना कहीं प्लानिंग पर काम चल रहा था, बट अब ज़मीन अधिग्रहण पर भी काम जल्द शुरू होने वाला है। बिहारियों के लिए खुशखबरी यह है कि यह पटना के रास्ते कोलकाता को कनेक्ट करेगा, जिसमें बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेशन बनाए जाएंगे। स्टेशन होंगे बक्सर, पटना, गया, जहानाबाद और आरा। फेज़ 1 के तहत बक्सर, पटना और गया में स्टेशन बनेंगे, जबकि फेज़ 2 के अंतर्गत जहानाबाद और आरा में बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, पटना में 61 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक होगा, क्योंकि सबसे ऊपर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और उसके नीचे व्हीकल्स के लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस रीजन में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू भी कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट से 4 गुना ज़्यादा और शहरी क्षेत्र में 2 गुना ज़्यादा मुआवजा भी मिलेगा। वैसे मैं बता दूं, पूरा कॉरिडोर 1500 किलोमीटर का होगा, जिसे 2 अलग अलग सेक्शंस में विकास किया जाएगा। पहला सेक्शन होगा दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और दूसरा सेक्शन होगा वाराणसी पटना कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। चूँकि हम वाराणसी पटना कोलकाता हाई स्पीड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब तक बनाए जाएंगे, बट उम्मीद है अगले 10 साल पर इस कॉरिडोर को तैयार हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, बल्कि ऑफिशियल्स या फिर अलग अलग वेबसाइट कहती है। पर्टिकुलरली अगर हम वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें, तो पता चलता है कि ये ईस्टर्न इंडिया की दृष्टि से एक बड़ा और महत्वपूर्ण परियोजना है, जो दिल्ली से डायरेक्ट एक्सेस भी कम समय में मिलेगा और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ और रोज़गार भी क्रिएट होंगे। वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के बक्सर, गया, पटना, जहानाबाद, आरा, झारखंड का धनबाद और बंगाल का आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और हावड़ा को कनेक्ट करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर से न सिर्फ फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि भारत सरकार का एक अलग ही प्लान है। दरअसल भारत सरकार चाहती है कि बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर को एक साथ जोड़ा जाए और इस पूरे रीजन को एक बेहतर और वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल जोन को विकसित किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो पता चलता है कि दिल्ली से कोलकाता के बीच आज की डेट में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड भी है। यह कहीं ना कहीं फ्रेट मूवमेंट को गति देगा। जो फ्रेट ट्रेनें आज की डेट में नॉर्मल ट्रैक पर चलती है, उसको कहीं ना कहीं सेपरेशन मिलेगा और पैसेंजर्स ट्रेन को भी गति मिलेगी, फ्रेट मूवमेंट भी तेज़ी से हो पाएगा। वहीं दिल्ली से कोलकाता के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जो कि हम सभी जानते हैं। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बीच बीच में अलग अलग जो मेजर सिटीज़ होगी, उसके आसपास में इंडस्ट्रियल नोड को भी विकसित किया जाएगा। ये इंडस्ट्रियल नोड इसलिए भी होगा ताकि उस रीजन को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, उस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स आएँ। और तीसरा और आखिरी, बुलेट ट्रेन यानी कि हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, जो कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में फ़िलहाल प्रस्तावित है। हालांकि आज के डेट में ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन परियोजना, फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कहीं ना कहीं तीनों का संगम इस पूरे जोन को वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगा। तो ये है भारत सरकार की महत्वाकांक्षा। अब हम देखते हैं कि ये सारे कब तक विकसित होते हैं और कितना रोज़गार क्रिएट होता है। चलिए, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।